Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are welcome in today's online classes once again. पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला मैंने आपको बताया था, जिसमें जीरोज़ फाइंड आउट करने थे और जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना था। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें देखिए, आप जानते हैं उसमें 3 टर्म होता है। इसका आप जो कांस्टेंट है तीसरा टर्म वो इसमें नहीं है, तो जो टर्म नहीं रहता है, फर्स्ट टर्म हो मिडिल टर्म हो, फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा, मिडिल टर्म यदि नहीं रहता है तो उसके स्थान पे 0 लिख लेते हैं। यदि थर्ड टर्म नहीं है तो उसके स्थान पे भी 0 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत उस समय पड़ती है जब हम जीरोज और रिलेशनशिप में जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को जब हम वेरीफाई करते हैं तो उस समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो जितना क्वेश्चन दिया रहता है, जितना टर्म दिया रहता है, बस उसी के हिसाब से करते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो कांस्टेंट जो टर्म है यानी तीसरा टर्म वो नहीं दिया है, तो उसको यहाँ हमने 0 मान लिया है। उसी तरह से लेकिन जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो 4u² + 8u पे ही करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है आप कॉमन ले लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा, 4u। देखिए 4u दोनों में से निकल जाएगा। यहाँ u ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ u और 2 बच जाएगा। इसी हिसाब से अब आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है t² - 15। अब इसमें आपका कौन सा टर्म नहीं है, मिडिल टर्म नहीं दिया है। थर्ड टर्म तो दिया ही है जो कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, 0। और चूंकि इसमें वेरिएबल जो दिया रहता है वही उसके साथ लेते हैं। यहाँ t दिया है तो इसके साथ t ले लेंगे, और जब 0 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई वैल्यू पे अंतर भी नहीं पड़ेगा। और जब रिलेशनशिप शो करना होगा, वेरीफाई करना होगा, तो उस समय इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका जब हम सम ऑफ जीरोज में लेते हैं तो -b/a लिखते हैं, तो इसमें तो b दिया नहीं है, तो b का वैल्यू हम 0 ले लेंगे। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है t² - 15। अब इसको हमको आप ये देख रहे हैं कि a² और दूसरा यदि a² - b² के फार्मूले पे यदि इसको हम बना देते हैं तो सॉल्व करने में आसानी होगा। इसलिए t² - 15 अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे। नाउ सी, अभी जो मैं आप लोग को बता रहा था कि इसको किस फॉर्म में करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। तो यदि इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, और किस रूप में स्क्वायर करेंगे तो इसके वैल्यू पे कोई असर भी नहीं पड़ना चाहिए, यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो यदि हम अंडर रूट 15 लेते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 जब हम करते हैं, सेम नंबर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। इसलिए इसके वैल्यू पे तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, और ये किस फॉर्म में हो जाएगा, a² - b²। और आप जानते हैं कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b इन ब्रैकेट और a - b इन ब्रैकेट। अब इसी फॉर्म में आपको इसको रख के सॉल्व करना है। अब देखिए निचले स्टेप में a + b रखना है तो, और a - b रखना है। इसको आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब a - b रखना है तो t - अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, t हो गया प्लस अंडर रूट 15। अब देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, t - अंडर रूट 15 = 0। अब क्या होगा, जब अंडर रूट 15 आपका राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, t = अंडर रूट 15 प्लस में आ गया, और ये आपका पहला जीरोज निकला कि नहीं। और जो पहला जीरोज निकलता है उसको क्या मानते हैं, अल्फा। अब दूसरा क्या है, t + अंडर रूट 15,
तो जब इसको हम ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो क्या होगा, t प्लस √15 इक्वल टू 0। और जब √15 राइट साइड जाएगा तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो t इक्वल टू माइनस √15। ये हमारा दूसरा जीरोज है। इसको क्या मानते हैं हम, बीटा। इसमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं ना पड़ी, इसको बिना फैक्टराइजेशन किए ही, बिना फैक्टर्स निकाले ही, मिडिल टर्म को स्प्लिट किए बिना ही हम कर लिए, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म दिया ही नहीं है। स्प्लिट तभी हम करेंगे जब तीनों टर्म दिया हो। अब आगे देखिए, अब इसके रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है आप जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², यानी -b/a। अब देखिए, सम ऑफ जीरोज में हम जानते हैं कि पहला जीरोज अल्फा होता है, दूसरा जीरोज बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये लिए हैं वही तो यहाँ भी होगा, t माइनस टी अपॉन t², या इसको हम लिख सकते हैं -b/a, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जैसे कि देखिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ, a इक्वल टू 2⁻², b इक्वल टू 0, मिडिल टर्म नहीं दिया था तो जो टर्म नहीं दिया रहता है 0 मान लेते हैं, और c इक्वल टू -15, तो क्या हो जाएगा, -b/a। अब इसको हम क्या करेंगे, अल्फा का कितना है √15, प्लस है तो प्लस करेंगे, बीटा का वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, √-15 आया था, तो यहाँ √-15 रखेंगे। और आप जानते हैं यदि, तो नीचे क्या आएगा, √15 प्लस माइनस माइनस √15 हो जाएगा कि नहीं, हमने नहीं लिखा है लेकिन ये हो जाएगा। तो जब नंबर सेम होता है, साइन अलग अलग होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। उसी तरह अब आप देखेंगे राइट साइड, -b/a, उसको हम -t अपॉन t² भी लिख देंगे, क्योंकि उसका वेरिएबल x है, वेरिएबल t है। अब देखिए, इसमें v की वैल्यू क्या दी है, 0, तो हमने रख लिया यहाँ 0। और आप जानते हैं कि -b/a आता है तो माइनस तो रहेगा ही, b का वैल्यू 0 है तो 0 रख लिए, और a का वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल है, इसके साथ कुछ भी नहीं दिया है कोफिशिएंट, तो क्या मानेंगे, 1, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। और जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा क्या हुआ, 0 हो गया, यानी बराबर, तो हेंस इट इज़ वेरीफाइड। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आप जानते हैं कि c/a होता है। क्या होता है, c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, -15। उसके बाद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। इसमें क्या है, इसमें t² a की वैल्यू है, इसका आपका कोफिशिएंट नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। अब देखिए, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हम क्या माने थे, √15, बीटा क्या था, -√15। तो जब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √15 इंटू -√15 करेंगे, और राइट साइड क्या आएगा, c अपॉन a होता है, तो c का वैल्यू क्या है, -15, हमने -15 रख लिया। a का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, हमने यहाँ 1 रख लिया। अब देखिए, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि √* इंटू √ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगा। या उस तरह से भी हो जाता है, या ये दोनों को क्या करेंगे, √15 इंटू 15 भी आप कर सकते हैं। और जानते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2-2 का ग्रुप बनाते हैं। जब 2-2 का ग्रुप बन जाता है तो उसको एक बार निकाल देते हैं, निकालते हैं कि नहीं, तो या तो ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, √15 इंटू √15 करते हैं, अंडर रूट में होता है, नंबर सेम होता है तो उसकी वैल्यू वो नंबर ही होता है। जैसे √15 है इंटू √15 तो इसका वैल्यू 15 होगा। या आप दोनों को अंडर रूट में एक साथ रख लिए तो ग्रुप बन गया, और जब ग्रुप बन गया तो 15 बाहर आ गया, क्योंकि 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -15।
अब देखिए इधर भी अब राइट साइड जाइए तो c की वैल्यू -15 था ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो -15 को यहाँ देखिए, सॉरी नहीं, यहाँ इसके साथ नहीं है, ये माइनस इसके साथ आएगा, ठीक। c/a ही होता है, लेकिन यहाँ c की वैल्यू क्या है -15, इसलिए -15/1 रखेंगे। आया समझ में। और जब 1 से -15 को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -15 ही आएगा। इस तरह से क्या हुआ, हमारा लेफ्ट साइड भी -15 और राइट साइड भी -15। हेंस इट्स प्रूव्ड दैट LHS = RHS। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊँगा, और इसमें ये जो क्वेश्चन है 6 और इधर आपका 3 और 2, ये आपको स्वयं ही करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।